सीमन यानी कि स्पर्म, सीमन और स्पर्म में हम बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। सीमन के अंदर हमें मिलता है स्पर्म। ऐसा नहीं होता कि हम स्पर्म इजैकुलेट करते हैं, हम हमेशा सीमन इजैकुलेट करते हैं। और सीमन जो बनाता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है, और स्पर्म जो बनाता है वो हमारे टेस्टिस बनाते हैं। दोनों मिलते हैं बीच में और मिक्स होकर बाहर की तरफ आते हैं, और जब हम इजैकुलेट करते हैं वो सीमन करते हैं, ना कि हम स्पर्म करते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हम कितने इम्पोर्टेंसी की तरफ हैं या कितनी हम अच्छे फर्टिलिटी की तरफ हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को यही क्वेश्चन रहता है कि हमारे स्पर्म कितने अच्छे हैं कितने नहीं, कैसे पता चले, किस तरीके से पता चले। खुद के तो कुछ ऐसी मिथ्स हैं कि पानी में डाल के देख लो, नीचे बैठ जाएगा तो ठीक होगा, ऊपर तैरता रहेगा तो ख़राब हो गया। इसके साथ साथ अगर वो पानी की तरह निकल रहा है बाहर तो आपके में शुक्राणु है ही नहीं। ऐसी बहुत सारी मिथ्स हैं जिसको हम डे टू डे की रूटीन में काउंटर करते हैं। तो उस काउंटर के लिए मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। कोई भी ऐसा पर्टिकुलरली तरीका नहीं है जिससे आप अपने सीमन को चेक कर पाओ कि वो फर्टाइल है या नहीं। अब आप बोलोगे अच्छा फिर तो ये बाकी के जो ये लोग बोलते रहते हैं वो गलत है। बिल्कुल सही में गलत है भाई। वो कोई भी ऐसा तजरिया नहीं है जिससे आप क्लियर कर सको कि वो आपका सीमन अच्छा है या बुरा है। उसके लिए सिर्फ एक ही टेस्ट बना हुआ है, उसको बोल देते हैं सीमन एनालिसिस, जिसके अंदर हमें ये क्लैरिटी मिल जाती है कि आपके शुक्राणु कितने हैं, कैसे हैं, किस तरीके के हैं, और इसमें एक्टिव कितने हैं और कितने एक्टिव नहीं हैं। वो सारी क्लैरिटी उससे मिल जाती है। अब कुछ का तो ये भी मिथ होती है कि जिसका जितना गाढ़ा उतना बढ़िया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना ज़्यादा गाढ़ा उसमें और भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसीलिए मैं आपको क्लैरिटी से बोलूं कि अगर आपको सीमन इजैकुलेट होता है, अब उसमें वाटरी हो या जेली फॉर्म सा हो, या फिर वो पानी के अंदर बैठ रहा है या ऊपर आ रहा है, उससे मैटर नहीं करता। सिंपल है, अपना टेस्ट करवाओ जिसमें बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ना पेशेंट्स आते हैं, उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं करवा रखी होती। उन्होंने सिर्फ इतना होता है कि सर मेरा ना शुक्राणु जो है या मेरे जो इजैकुलेट होता है ना वो बहुत पानी जैसा होता है। अब वो पानी जैसा होता है, उसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि उसके अंदर स्पर्म है या नहीं, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर पानी भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार सीमन एनालिसिस का टेस्ट कराओ, क्योंकि उसमें क्लैरिटी मिलेगी आपको क्या है क्या नहीं। कोई भी ऐसा तरीके मत अपनाओ जिसमें आपको खुद से ही अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाने का जरिया मिल जाए। जैसे कि नॉर्मली होता है कि पानी जैसा आ रहा है तो मेरे पास इम्पोर्टेंसी हो गई, मेरे शुक्राणु नहीं है तो मैं आगे शादी नहीं कर सकता। बहुत अनाप शनाप सोचता रहता है एक इंसान, और जब ये सोचता है तो वो खुद में ही स्ट्रेसफुल होता है, अदरवाइज कुछ दिक्कत नहीं होती। और जब वो टेस्ट कराने जाता है तो उस वाटरी सीमन के अंदर भी 20 मिलियन 25 मिलियन निकल आते हैं तो वो खुश हो जाता है। तो सिंपली समझना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जरिया एक ही है, सीमन एनालिसिस का टेस्ट करा लो, शर्माओ मत। क्योंकि हम मोस्टली शर्मा जाते हैं कि लैब में कौन जाएगा, इजैकुलेट करके कौन देगा, कंटेनर में डाल के कौन देगा। ऐसी चीज़ें अगर आप शर्माते रहोगे तो अपने ऊपर ही हमेशा क्वेश्चन मार्क लेकर बैठोगे, कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी, और जिसकी वजह से आप खुद ही ट्रबल में आओगे। तो इसीलिए परेशान मत हो, सीमन एनालिसिस का टेस्ट कराओ। और जितने भी ऐसी मिथ्स हैं ना, पानी में डालना है, पानी से ऊपर तैरेगा, सबको अनबिलीवेबल कर दो। आपको मानना ही नहीं है कुछ ऐसी भी चीज़ होती है। ठीक है, गाढ़ा है तो अच्छा है, पानी जैसा है तो बेकार है, गाढ़ा हो गया तो ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो और अच्छा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो उसको डिहाइड्रेशन में भी काउंटर किया जाता है कि वहाँ पर हाइड्रेशन ढंग से नहीं हो रही बॉडी को, जिसकी वजह से इतना गाढ़ा निकल रहा है जहाँ पर स्पर्म हमेशा डेड मिलेंगे आपको। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको अगर आपको टेस्ट कराना है तो जाकर सीमन एनालिसिस का टेस्ट कराओ। चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ भी करवा सकते हो। आप जाओगे तो बोल देना सेल्फ लिखवा ले देना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी डॉक्टर का नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास के लैब पे जाओ और टेस्ट करवा सकते हो तो करवाइए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक आपके पास अगर ऐसे डाउट्स हैं जिसको आप काउंटर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जाकर उसकी जाँच करवाएं। अगर नहीं करवानी है तो हमारे से बात कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।